हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है न्यू मून स्पेशल रीडिंग, जिसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे। क्या चल रहा है उनके मन में, किस तरीके की फीलिंग है उनके अंदर, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, खुद कैसी एनर्जी में है। आपके साथ कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। हो सकता है कांटेक्ट में हो तो कम बात हो रही है, लेस कांटेक्ट है या ब्रेकअप सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है ना। आप लोग मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, सेम जेंडर में हो सकते हो, कोई खास दोस्त भी हो सकता है आपका। तो कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स न्यू मून पर क्या है। सबसे पहले थोड़ी सी एनर्जी आपकी देख लेती हूँ, ताकि आप रेजोनेट कर पा रहे हो या नहीं आपको मालूम चलेगा। ठीक है, सो खुद पर ज़रा फोकस करो और मैं देखती हूँ कि आप खुद किस एनर्जी में इस वक्त मुझे दिख रहे हो। इस न्यू मून पे आप खुद किस एनर्जी में हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है उसके नीचे। देखो ऐसा है, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स और हर्मिट की एनर्जी भी है नीचे से। तो देखो एक चीज़ बताऊँ, बहुत अकेलापन आपने झेल लिया है। आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो जहाँ पर आपने रो रो के रातें गुजारी हैं, जहाँ पर आपको सुनने वाला कोई नहीं था, ये पर्सन भी नहीं था जिसके लिए आप देख रहे हो। आप रोते थे, आप परेशान होते थे, आपको मन करता था इस पर्सन से बात करने का, लेकिन शायद इसने आपको ब्लॉक कर रखा था। आपको ऐसा लगता था कि कोई आपको सुने, कोई आपको समझे, कोई आपको सपोर्ट करे इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन क्या होता है ना, जब इंसान अकेला होता है ना, और जब इंसान अकेला अपने आप को हील करता है ना, तो समझ लो कि उससे स्ट्रांग इंसान कोई हो ही नहीं सकता। कि जब आपने अकेले रो रो के रातें गुजारी हो, बिना सोए रातें गुजारी हो, और उस पेन को झेला हो जहाँ से खुद ही आपने खुद को ठीक किया, उस अकेलेपन को आपने झेला जहाँ पर कोई नहीं था आपको समझने वाला, लेकिन आप खुद को समझे और उस स्थिति से बाहर निकले। 9 नंबर की एनर्जी है, तो ये चीज़ पिछले 9 दिन से भी हो सकती है, 9 महीने से भी हो सकती है, 9 हफ्तों से भी हो सकती है, जहाँ पर आप काफ़ी पेन में थे और आपने काफ़ी अकेलापन महसूस किया, लेकिन अभी उस स्थिति से आप लगभग लगभग बाहर आ गए हो। लगभग लगभग बाहर आ गए हो। कुछ लोग हो सकता है उस स्थिति में अभी भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग की एनर्जी जो मुझे लग रही है ना, वो बाहर आ चुके हैं। और अब आप ना इस चीज़ से एक चीज़ समझे हो कि ओवर इमोशनल होकर ना कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ अकेलापन ही मिलता है। तो अब आप बहुत प्रैक्टिकल टाइप्स हो रहे हो, जहाँ पर अब आपको मालूम है ठीक है, प्यार व्यार ठीक है, लेकिन खुद की भी एक, कहते हैं ना, खुद खुद की भी एक पहचान ज़रूरी है, खुद का भी काम ज़रूरी है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, अभी भी आप फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, है दिल में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें शायद अंदर रखते हो, सब कुछ बयां नहीं कर रहे हो। अपने करियर पे फोकस दिख रहे हो। अब आप लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ की तरफ देख रहे हो। अब आपने प्यार को थोड़ा सा साइड रख दिया है, थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हो। इमोशंस में बहकर, ये नहीं कि प्यार व्यार के चक्कर में बहकर अपना सब कुछ छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर रहे हो। अब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पर फोकस कर रहे हो। अगर आप लड़की हो या लड़के भी हो, आप अपनी यू नो कैसे आप दिख रहे हो, कैसे आप लग रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस, आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। अब आपने अपने वक्त को बदलने की ठान ली है। अब आपने सोच लिया है, रो रो के बहुत हो गया, अब मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं हुआ तो परिस्थिति चेंज नहीं होगी। तो अब आपने परिस्थिति को, वक्त को बदलने की ठान लिया है। करियर पे, पैसों पे फोकस कर रहे हो, प्यार को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस को, एक्चुअली इमोशनली स्टेबल हो गए हो। मैं ये कहूँगी कि जो वक्त आपने गुजारा है ना, जिस दर्द से आप गुजरे हो ना, वहाँ पर आप अब ठहराव आ गया, अब स्टेबल हो गया है। जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आता था, बहुत इम्पल्सिव हो जाते थे, पार्टनर से या किसी से भी बहुत कुछ बोल देते थे गुस्से में, अब आपको, आपके अंदर एक ठहराव आ गया है इमोशनली। खासकर क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया है। और अब अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है, अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है, क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में। पैसों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको अहमियत मालूम चल गई है।
तो यस, ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर मैच कर गई है तो आगे देखना वीडियो, बिल्कुल भी मैच नहीं किया तो शायद ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़रा हम गौर करते हैं। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम पे, न्यू मून पे। यूनिवर्स गाइड, मेरे जो व्यूअर्स हैं प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज कीजिए, अच्छे पलों के बारे में सोचिए जो आपने बिताए आपके पार्टनर के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। एम्प्रेस की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। आप किसी मैरिड पार्टनर, मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, या तो आप इनके साथ खुद मैरिड हो, चांसेस स्ट्रांग हैं, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मतलब कि मैरिड पर्सन के साथ आप अफेयर में हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, या आप इनके साथ भी मैरिड हो सकते हो। द टावर, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ठीक है, यहां से कुछ एनर्जीज हम निकालेंगे, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, लव की एनर्जी है, सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है, वीकनेस की एनर्जी है, फाइनल डेस्टिनेशन, ऑब्सेशन, लास्ट कार्ड, फाउंडेशन। बॉटम ऑफ द डेक, रेजुवेनेशन। आपके पार्टनर बहुत दुखी दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहली चीज, कोई चीज है जो इनको अंदर तक चोट कर गई है, इनके दिल को दुखा गई है, इनके दिल को तोड़ गई है। इस वक्त आपके पार्टनर डिटैचमेंट आपके साथ शो कर रहे हैं, या थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि किसी दर्द में है आपको लेकर। आपने जाने या अनजाने आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ दर्द या कुछ ना कुछ तकलीफ दे दी है। ठीक है, जिसकी वजह से शायद अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं चला जाऊं। एक लाइन है ना वो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये फीलिंग आ रही है आपके पर्सन को। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको हर्ट कर रहे हो, आप उनको दुख पहुंचा रहे हो, और इस वजह से उनको अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है सब कुछ छोड़ के मैं चला जाता हूं, ऐसी फीलिंग आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कम बात कर रहे हैं, या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या आप बात करने की कोशिश कर रहे हो तो भी नहीं कर रहे हो, और कर भी रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो वो है ही नहीं, ये किस तरीके से बात कर रहा है, अपने दिल की कोई बात ही नहीं शेयर कर रहा है। ऐसी ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। तो देखो, फिलहाल थोड़ा सा परेशान, बल्कि ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, ये पर्सन भी चाहता है कि इसका करियर में ये आगे बढ़े, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए। ये चाहता है कि कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ग्रोथ आए। ये अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, लेकिन फोकस कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये अभी इस वक्त इमोशनल पेन से गुजर रहा है, और ये पेन आपकी तरफ से इनको मिला है। ठीक है, अब आपने भले ही कुछ किया हो या ना किया हो, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ना सेल्फ हीलिंग का, इस पर्सन को अभी ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं, जहाँ पर ये बात ही नहीं कर रहे, किसी से ही बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जख्म मुझे कुछ मिल गए हैं जिनको हील अगर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी। मुझे परेशानी हो रही है फिलहाल। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पर ये इस वक्त पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इस वक्त ये आपको भी नहीं अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। चाह रहे का मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, प्यार करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते, मतलब इतना ऑब्सेशन है ना आपके लिए कि बता नहीं सकती मैं। लेकिन बात ये है कि किसी वजह से जो तकलीफ मिली है ना इनको,
भले ही खुद ही के थॉट्स इनको तकलीफ दे रहे हो, अपने आप ही अजम्पशन इन्होंने कर लिया हो, कुछ भी हो, लेकिन उस तकलीफ को इतनी गहराई से फील कर रहे हैं कि इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि आई हैव एडजस्ट अलॉट, नो मोर नाउ, मैंने बहुत एडजस्ट किया, अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं हो रहा मुझसे, आई जस्ट वॉन्ट पीस, मुझे पीस चाहिए। ठीक है, तो अगर ये फैमिली में भी हैं या फिर अपनी जिस भी फैमिली में है, जिस भी घर में रहते हैं ये, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड भी हो, थोड़ा कटे कटे हो रहे हैं, इनका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा। एक होता है ना कि सबके साथ रहकर भी अकेला होना, भीड़ में भी अकेला होना, वो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हालांकि आपके साथ ना उन्होंने जिंदगी भर का साथ सोचा था, उन्होंने सोचा था कि पूरी जिंदगी आपके साथ बीतनी है, मतलब आप जो उनकी लाइफ में आ गए हो ना, ये रिश्ता बुढ़ापे तक चलेगा, ये जिंदगी भर का साथ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ शायद इस रिश्ते में ऐसा हुआ है जो इनको तोड़ चुका है, अंदर से टूट चुका है आपका पार्टनर, जिसकी वजह से फिलहाल ये हीलिंग पर फोकस कर रहा है। लेकिन कितना ही फोकस करे अपनी हीलिंग पर या खुद पर, आपसे आउट ऑफ फोकस नहीं हो पा रहा, ध्यान बार बार आपकी तरफ आ रहा है। एक तो आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, इसके मन में वीकनेस हो आप उसकी, कमज़ोरी हो आप उसकी। आप सोचिए जो हमारी कमज़ोरी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, वहीं से अगर हमें पेन मिल जाए या हम ऐसे खुद ही अजम्पशन कर लें कि सामने वाला हम मुझे नहीं समझ रहा है, हम खुद ही मन में कुछ भी कहानी बना लें और परेशान होते रहें, तो क्या हालत होगी। उस इंसान से दूर जाने की कोशिश करें जिस इंसान के बिना हम रह नहीं सकते, तो सोचिए क्या हालत होगी। वो हालत आपके पार्टनर की हो रही है, आप इनकी वीकनेस हो। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। मेरा जो वर्स्ट फियर है ना, वो है तुमको खोना, मैं जाने नहीं दे सकता तुमको, लेकिन मैं आ भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं हील नहीं हूँ, मैं आ भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पेन में हूँ, मेरे मन में अभी बहुत सारी निगेटिविटी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, मैं इस रिश्ते को लेकर या तुमको लेकर डिसअपॉइंटेड हूँ। तो ऐसी एनर्जीज है, लेकिन ऑब्सेस्ड है आपसे, छुप छुप के आप ही की पिक्चर देखते हैं, आप ही के चैट पढ़ते हैं, आप अगर सोशल मीडिया पर हो तो आपकी वीडियोस देखते हैं, आपके लिए ऑब्सेशन है इस पर्सन के अंदर, पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। आपको भूल पाना इस पर्सन के हाथ में ही नहीं है, मतलब चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए, 100% ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन बार बार जो कार्मिक लूप आ रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, बार बार एक ही सिचुएशन आ जाती है, आप मिलते हैं, बात होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे ये हर्ट हो जाते हैं, आप हर्ट हो जाते हो, और फिर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाता है। इस साइकिल से फिलहाल ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अपनी फैमिली पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो अपनी फैमिली पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है। इसको जस्टिस चाहिए, इसको लगता है इसके साथ अन्याय हुआ है, या फिर अगर इसने आपके साथ अन्याय किया है ना किसी भी तरीके का, तो अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहता है। फिलहाल टावर की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, जहां पर इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके साथ रिश्ता भी खत्म हो गया, जिसको ये कभी खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके अंदर एक डर आ गया है आपको खोने का। आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन क्योंकि हील नहीं है तो इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अगर सामने वाले को कॉल मैसेज करके बात भी करूं तो क्या बात करूं, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत शिकायतें हैं, मेरे अंदर तो बहुत निगेटिविटी आ गई है, सामने वाले ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है। तो जब तक आप हील नहीं होगे आप प्रॉपर कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, खोना तो फिर भी नहीं चाहते हैं आपको किसी भी कीमत पे, लेकिन थोड़े से परेशान है, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर को होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो उनके लिए, या फिर उनको पिंक एनर्जी सेंड कर सकते हो। उसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पर वो थोड़े हील हो और फिर आपका कांटेक्ट हो पाए, लेकिन उसके लिए आपका हील होना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो बिफोर और आफ्टर, यू आर द वन ओनली। अब देखिए, यू आर द ओनली वन। देखो, आपसे भले ही उनको कुछ निगेटिविटी लगी हो या कुछ शिकायतें हो या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन आसानी से कर जाएं या फिर आपके बाद कोई और आ जाए उनकी लाइफ में। बहुत मुश्किल है इनके लिए। आपसे पहले भी कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिला जितना डीपली कनेक्टेड ये पर्सन आपसे है, क्योंकि डीपली कनेक्टेड है इसी वजह से डीपली पेन में है।
ठीक है, जो भी हुआ हो, भले ही आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप अचानक हो गया, उस वजह से पेन में है, क्योंकि आपसे दूरी का दर्द तो है, क्योंकि प्यार बहुत है। ठीक है, तो आपके बाद कोई नहीं होगा, आपसे पहले कोई नहीं है, तो उनको ये तो पता है कि मेरा मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं है, मैं आसानी से तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करते हैं आपसे दूर जाने की, और कर रहे हैं, लेकिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है इस पर्सन का। फिलहाल तो देखो आपको आई लव यू ही कह रहे हैं कि यू आर माई हार्ट, तो मेरा दिल हो, और जो मेरा दिल है उसी ने मेरे दिल को तोड़ दिया। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी बन सकती है कि अगर आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है तो कहीं ना कहीं अब वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चेंज भी हो सकती है। तो बेहतर सिचुएशन क्या है आपके लाइफ में वो आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी मैं, भले ही इन्होंने भी आपका दिल तोड़ा हो, जिसको ये ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद भी चोटिल हैं, ये एक बात कंफर्म है, ये खुद भी चोटिल हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग तो वहीं होगी ना जहाँ चोट होगी। तो ये पर्सन चोटिल है, हो सकता है आप दोनों ही चोटिल हैं इस वक्त, दोनों ही परेशान है, दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा है, डीप लव है, डीप कनेक्शन है, लेकिन जितना डीप कनेक्शन है उतना ही डीप पेन है। तो फिलहाल पेन में दिख रहा है आपका पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, ऑब्सेशन बहुत है, आपसे बहुत प्यार करता है, इस रिलेशनशिप को ये लास्ट तक लेकर जाना चाहता है, और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है, इसकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ शादी करे, आपके साथ अगर शादी नहीं कर सकता या ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपके साथ टाइम बिताए, आपके साथ चीज़ों को सॉल्व करे, लेकिन करे कैसे सॉल्व, पहले ही ये इंसान परेशान है, तो फिलहाल ये अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है, जो कि नहीं कर पा रहा है। ये करंट एनर्जी निकल कर आई है इस न्यू मून पर आपके पार्टनर की। तो ये थी आज की रीडिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।